हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पढ़ने में आपका स्वागत है। आज हम अपना सेकंड लेक्चर लेके आए जिसके अंदर हम आपको स्टार्टिंग कुछ एग्जाम्पल से करवाएंगे। देखिए, जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था जो इंटरमीडिएट है उसका स्ट्रक्चर और उसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, वो हमने कैसे डिफाइन की थी वो हमने नेक्स्ट जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने कर लिया था। उसी को हम थोड़ा कंटिन्यू करते हुए आज कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में इस टाइप के तो नहीं, तो मतलब इससे रिलेटेड ज़रूर पूछ लेते हैं, तो आपको इसका भी पूरा ज्ञान होना चाहिए कि ये कैसे होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कुछ माइनर टॉपिक आते हैं जैसे डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्लेनरिटी वगैरह, तो ये सब आते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास इसका एग्जांपल है। ठीक है, इसमें दे रखा है हमें, हमारे पास टोल्यूइन है। ठीक है, ए बी सी, हमें इनकी स्टेबिलिटी बतानी है कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारे पास कौन सा होगा। तो हम इसकी स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे? देखिए, पहले हमें देखना पड़ेगा ये मॉलिक्यूल हमारा किस टाइप का है। तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक, ये सारे क्या है हमारे पास कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये हमारे पास सारे कार्बोकेटाइन दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि स्टेबिलिटी कैसे बतानी है। हमने कल बताया था कि जो कार्बोकेटाइन है, ठीक है, कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो इन तीनों में से किसी में नहीं है। हमें देखना है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सबसे ज़्यादा कौन सा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ए में देखिए, ए में हमारे पास बेंजीन रिंग दी हुई है और यहाँ पे एक कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है प्लस में, जो हमारा ये ग्रुप है, ये ग्रुप किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लस एम की तरह। क्यों बिहेव करेगा, यहाँ पे इसके पास जो लोन पेयर है वो डायरेक्टली डोनेट कर देगा कार्बन को। ठीक है, इस वजह से ये क्या होगा, प्लस एम। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे नॉन लोन पेयर है। ठीक है, तो ये क्या, जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है वो क्या शो करता है, मिथाइल ग्रुप शो करता है हमारे पास प्लस आई। ठीक है, तो अब इसकी स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे? सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है स्टेबिलिटी का, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं सबसे ज़्यादा प्लस एम देन प्लस आई। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास बी सी ए। ठीक है, बी सी ए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल क्या है। इसमें दे रखी हमें रिंग दी हुई है, ये कितने मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर दी हुई है। ये हमारे पास 7 मेंबर रिंग है, ये भी 5 मेंबर है। ठीक है, ये कितनी है, 3 मेंबर रिंग। अब हम इसके अंदर स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले देखिए, जो हमारे पास ए है, हमारे पास ए क्या है, देखिए ए में क्या है हमारे पास 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या ये 4 पाई प्लस 2 को रूल फॉलो कर रहा है? नहीं फॉलो कर रहा है। हमारे पास ये क्या है, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। मीन्स ये हमारे पास क्या है, हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं, हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं, जिसके कारण ये क्या हमारे पास एरोमेटिक। ठीक है, प्लस में 7 मेंबर रिंग है। ठीक है, प्लस में इसके पास क्या है, रेजोनेंस। रेजोनेंस भी इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए ये है जो सी है हमारे पास, सी में क्या है, ये हमारे पास सी है। इसमें क्या है कि ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, इसके पास। तो मतलब इसके पास क्या है, हमारे पास सिर्फ रेजोनेंस है।
रेजोनेंस इफेक्ट है। देखिए अब ये क्या शो कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या ये अकल रूल को फॉलो कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अकल रूल को फॉलो कर रहे हैं। 4n+2। ठीक है, अगर n की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई तो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, एक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, एरोमेटिक आ गया। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होते हैं, हमने कल पढ़ा था, सबसे पहले +m, देन एरोमेटिसिटी, देन उसके बाद रेजोनेंस। ठीक है, ये सब देखेंगे। देन हाइपर कंजुगेशन, देन हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए +m तो किसी में नहीं है। एरोमेटिक, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन सा है हमारे पास, B। ठीक है, एरोमेटिक तो हमारे पास 2 है, B और D। ठीक है, वैसे तो सबसे आगे क्या हो गए, B और D। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आएंगे A और C में से। ठीक है, अब B और D में से कौन ज़्यादा, तो देखिए इसके पास ये कौन सी रिंग है, 7 मेंबर रिंग, ये क्या है, 3 मेंबर रिंग। ठीक है, 3 मेंबर रिंग में थोड़ा सा स्ट्रेन होता है, इस वजह से लेस स्टेबल होगी देन 7 मेंबर। तो यहाँ पे B देन D। अब A और C में देखिए, ठीक है, ये तो क्या है हमारे पास, एंटी एरोमेटिक मीन्स लेस स्टेबल, मोस्ट लेस स्टेबल होगा ये। ठीक है, तो और इसमें क्या है, रेजोनेंस। तो उसके बाद C देन A, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, बेंजीन रिंग है, मिथाइल ग्रुप जुड़ रहे हैं, ये सब। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये ग्रुप तो सारे हैं क्या है, सेम, डायरेक्टली कोई भी ग्रुप इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस वजह से जो ये वाला पोर्शन है सब में क्या है, सेम। ठीक है, ये वाला पोर्शन सब में क्या है, हमारे पास सेम है। डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है इस वाले ग्रुप में। ठीक है, इस वाले ग्रुप में जो डिफरेंस है वो। ठीक है, अब हमने पढ़ा था हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, जिसके पास जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी उसमें हाइपर कंजुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, उतना ही उसमें हाइपर कंजुगेशन होगा, उतना ही वो स्टेबल होगा। ठीक है, उतना ही वो स्टेबल होगा। तो देखिए इसमें कितने हमारे पास, अगर इसको अल्फा करके चलें, अगर ये अल्फा है, अल्फा और अल्फा। ठीक है, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन के पास कितने हैं, 3 हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3। इसके पास कितने, 2। इसके पास कितना है, ओनली 1। तो स्टेबिलिटी क्या आ गई हमारे पास, A, B और C। देखिए अब आप पूछेंगे कि जो B और C है इसके अंदर मिथाइल ग्रुप भी तो जुड़ रहे हैं, ये अपनी +I दिखाएगा। ठीक है, +I तो दिखाएगा, पर क्या है, जो +I है वो हाइपर कंजुगेशन क्या होती है, कम होती है। इस वजह से जो हाइपर कंजुगेशन है वो डोमिनेट कर जाएगा +I के ऊपर। ठीक है, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है और मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए वही ये ग्रुप हमारे पास सारे के हैं जो बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट मिथाइल प्लस में। ठीक है, जो ये कार्बोकेटाइन है ये हमारे पास, ये सारे जो इतना वाला पोर्शन है ये सब में क्या है, सेम है। ठीक है, डिफरेंस कहाँ आ रहे हैं, इधर जो बेंजीन के साथ जो ग्रुप अटैच है वो डिफरेंस है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था +m। ठीक है, जिसमें जितना +m ज़्यादा होगा वो उतना ही क्या होगा, स्टेबल। ठीक है, उतना ही वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल। तो हमें पता है जो OH है वो क्या होता है हमारे पास, पैरा एंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये क्या करते हैं, जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, और पैरा पोजीशन पे, ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, ये पैरा पोजीशन हो गई। यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा यहाँ पे डोनेट करते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास ये और ये +m भी शो करता है और कुछ -I भी शो करता है, पर इस जो इसका +m है वो -I से ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो Cl है, Cl हमारे पास क्या होते हैं, इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, तो ये
प्लस एम भी शो करेगा और माइनस आई क्यों शो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ठीक है, इस कारण ये माइनस आई भी शो करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो प्लस एम है वो माइनस आई, जो माइनस आई है वो प्लस एम से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, इस टाइप से। तो इसको अगर ए बी सी और डी ये नाम लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ए की, ठीक है, ए की सबसे ज़्यादा होगी, किन से, बी सी और डी से, ठीक है। अब इनमें कंपेयर करते हैं, देखो जो यहाँ पे ओ एच है, ठीक है, तो जो हमारे पास कार्बोकेटाइन है ये इसकी कौन सी पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन है इसकी, मेटा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन होने के कारण ये अपना प्लस एम इफेक्ट यहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है, प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे शो करेगा। माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे शो करने के कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, कम, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे प्लस एम में माइनस आई यहाँ तक आते आते काफ़ी कम हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस एम ज़्यादा डोमिनेट करेगा, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे है, यहाँ पे क्या होगा, ये मेटा पोजीशन पे है, तो इस कारण क्या होगा, इसका सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है। अब देखिए माइनस आई किस में ज़्यादा है, बी में ज़्यादा है या डी में ज़्यादा है, तो हमें पता है जो माइनस आई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो हमारे पास एलिमेंट जुड़ा हुआ है, एलिमेंट या ग्रुप, ठीक है, उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई कहाँ पे लगेगा, डी के ऊपर, देन बी के ऊपर, ठीक है। तो सबसे उसके बाद हमारी स्टेबिलिटी क्या आई, ए सी बी डी, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो क्या है, डांसिंग रेजोनेंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे इसको आप स्टार डाल लीजिए क्योंकि ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए अब डांसिंग रेजोनेंस होता क्या है, तो हमारे पास कोई भी एक स्ट्रेन रिंग, ठीक है, प्रोपेन रिंग, साइक्लोप्रोपेन रिंग, ठीक है, उसके साथ कोई भी कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या शो करते हैं, देखिए इसके अंदर जो हमारे पास ये ऑर्बिटल है ये कुछ इस टाइप से होंगे, ठीक है, ये इस टाइप से ये जो ऑर्बिटल है ये ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। जो एंगल है इसका थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ, ये इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है हमारे पास, 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें पता है जो टेट्राहेड्रल है उसके अंदर एंगल कितना होता है, 109, ठीक है, नियरली 109। यहाँ पे कितना आ रहा है, 60, मतलब इस रिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, ठीक है, इस रिंग में क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, ठीक है। और स्ट्रेन के कारण ये क्या होगा, हाईली स्ट्रेन रिंग है, इसके कारण ये क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। अब ये कैसे ब्रेक होगी, ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे इसके जो ये बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ पे दो हो गए, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ से उठ के अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, ठीक है, ये बॉन्ड पूरा उठ के यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, और एक इस टाइप की रिंग फॉर्म कर लेगा, ठीक है। अब इसको नंबरिंग दे दे, ज़्यादा आसानी होगी, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फोर्थ वाला अटैक किया फर्स्ट के ऊपर, ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है, अटैक किया, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके ऊपर आएगा, देखिए बॉन्ड किस में से टूटा है, बॉन्ड कौन सा टूटा है हमारे पास, 2 और 4 का, ठीक है। तो 4 ने तो 1 के साथ बॉन्ड बना लिया, 2 का नहीं बना, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा मेरे पास, 2 के ऊपर, ठीक है। ये 2 के ऊपर जो बॉन्ड जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इसके कारण ये क्या हुआ, अब क्या आ गया इसके अंदर, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये भी स्ट्रेन रिंग है बट एज कम्पेयर टू 3 मेंबर कम स्ट्रेन है इसके अंदर, ठीक है। और ये कैसे टूट सकते हैं, और ऐसी एक हम कह सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास है फॉर्म, ठीक है, ऐसा हो कि ये डायरेक्टली
उठ के सीधा इसके ऊपर आ जाए, ठीक है। और किस टाइप का एक बना ले, इस टाइप का बना ले, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाए, इसके पास, ठीक है। अब इसमें तो मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि भाई इसमें कोई रिंग नहीं फॉर्म हुई और ये एक स्टेबल टाइप का कंपाउंड हो गया, ठीक है। बट हम स्टडी करते हैं इसमें तो हमारे पास क्या आता है कि 47% तो हमारे पास 4 मेंबर रिंग बनती है, और ये बनता है सिर्फ कितना, हमारे पास 4.5% के आसपास। तो ये कैसे बना, ये हम इसमें आगे स्टडी करेंगे कि किस टाइप से हमें बना। देखिए, जो डांसिंग रेजोनेंस है, डांसिंग रेजोनेंस के कारण क्या आती है, जो कार्बोकेटाइन है उसके अंदर क्या आती है हमारे पास, स्टेबिलिटी। डांसिंग रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये इसको स्टेबल कर देगा कार्बोकेटाइन को, अपना जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डायरेक्टली, मतलब एक तो कोई पाई बॉन्ड या फिर कोई सिग्मा लोन पेयर शिफ्ट हो रहा है, ये डायरेक्टली अपना कौन सा बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये इसको क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा, ठीक है। अब इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लीजिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो बाप है वो कौन सा है, प्लस एन, ठीक है। मतलब प्लस एन मेजोमेरिक इफेक्ट सबका बाप है, ठीक है। ये किसी को आगे नहीं आने देगा। उसके बाद आएगा हमारे पास 3 रिंग यहाँ पे जुड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे 3 रिंग क्या शो करेंगी, डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। उसके बाद 2 मेंबर, मतलब डांसिंग रेजोनेंस इतना ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। मेसोमेरिक के बाद डायरेक्टली उसी का नंबर आ गया, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 2 मेंबर रिंग। उसके बाद क्या आया, एरोमेटिसिटी, ठीक है। जो हमने एरोमेटिसिटी पढ़ी थी उसका, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया जो हमने रेजोनेंस पढ़ी थी, रेजोनेंस अगर यहाँ पे 3 हमारे पास फिनाइल ग्रुप जुड़ रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। ये देखिए जो हमारे पास ये डांसिंग रेजोनेंस वाला सिस्टम है वो रेजोनेंस से भी ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा 1 रिंग वाला, ठीक है। सिर्फ एक ही रिंग हमारे पास इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा आएगा हमारे पास, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन वाला इसके अंदर आएगा, ठीक है। 1 3 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, रेजोनेंस, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा मेरे पास डबल बॉन्ड का ये रेजोनेंस, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये जो टेबल बनी है इसको आप नोट कर लीजिए और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप की जो हमारे पास है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टेबल है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्लेनरिटी। कोई भी मॉलिक्यूल अगर प्लेन में है, मतलब अगर उसको हम टेबल के ऊपर रख रहे हैं तो वो पूरा का पूरा टेबल के साथ उसके जितने भी मॉलिक्यूल हैं, जितने भी बॉन्ड है उसके, वो टेबल के साथ जुड़ जाएं, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा एक मॉलिक्यूल प्लेनर होगा उतना ही क्या होगा, उसमें स्टेबिलिटी आएगी। देखिए प्लेन कब होगा, जब उसके अंदर एंगल है, एंगल हाई होगा, जैसे 180 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। 180 कब होता है, जब एक वो मॉलिक्यूल एक सीधी लाइन बन जाए, ठीक है। अब सीधी लाइन है वो टेबल के ऊपर बिल्कुल ऐसी रखी जाएगी, ठीक है। तो इसके मतलब इसमें एंगल ज़्यादा है तो इस मतलब उसमें स्ट्रेन क्या हो गया, कम, तो वो क्या होगी, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं
की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लेनरिटी, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लेनरिटी। ठीक है, इस टाइप से अब कुछ एक एग्जाम्पल से समझते हैं प्लेनरिटी वाला। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ए है, बी है और ये हमारे पास एक सी है। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, ठीक है। तो ये कितनी ये बनी 5 मेंबर और 5 मेंबर। ठीक है, इसमें 2 5 मेंबर रिंग हमारे पास बनी। ठीक है, इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 2 7 मेंबर रिंग है। ठीक है, देखिए जब हमारे पास इस टाइप के कोई ब्रिज मॉलिक्यूल आ जाए और उसके अंदर हमारे पास जो ब्रिज हेड जो हमारे पास बनेगा उसके ऊपर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, ठीक है, वो उतना ही क्या होगा प्लेनरिटी की तरफ जाएगा। जितने उसमें जितना बड़ी रिंग होगी उतना ही वो उसमें क्या होगा जो एंगल स्ट्रेन है, ठीक है, एंगल स्ट्रेन वो क्या होगा, एंगल स्ट्रेन क्या होगा कम हो जाएगा। उतना ही क्या होगा एंगल स्ट्रेन कम, जितना साइज इंक्रीज होगा रिंग का साइज। ठीक है, तो वहाँ पे एक वर्ड आता है कि फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज देन फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज। ठीक है, सो जो हमारे पास प्लेनरिटी है वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा जो मॉलिक्यूल है वो प्लेन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा वो स्टेबल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है सी बी देन ई। ठीक है, ये हमारे पास क्या है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब हमारे पास टॉपिक आता है रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट कब होगा जब हमारे पास कार्बोकेटाइन है वो क्या होगा हमारे पास लेस स्टेबल। ठीक है, रीअरेंजमेंट कब होगा किसी मॉलिक्यूल में। ठीक है, रीअरेंजमेंट होता ही कब है जब देखिए हमारे पास कोई भी अगर हमारे पास अनस्टेबल चीज़ है और हम चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए तो हम क्या करेंगे उसको रीअरेंज करना चाहेंगे कि वो रीअरेंज होके कोई स्टेबल टाइप का कंपाउंड फॉर्म कर ले। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा था हमारे पास रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पास रीअरेंजमेंट से। ठीक है, रीअरेंजमेंट होता कैसे है ये पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक एग्जांपल लेके चलते हैं CH3 PH H CH2 और यहाँ पे हमारे पास क्या है इसके पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट किस टाइप से हो सकती है देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके पास जो हमारे पास कार्बोकेटाइन है उसके पास किसी टाइप की स्टेबिलिटी नहीं है ना प्लस और ठीक है प्लस आई तो कह सकते हैं कि प्लस आई हो सकती है। ठीक है, बाकी इसके पास ना रेजोनेंस है। अगर यहाँ पे होता इस एच को हटा देते और यहाँ पे होता तो यहाँ पे पीएच के कारण इसके पास क्या आ जाती रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी आ जाती प्लस में CH3 ग्रुप। ठीक है, ये प्लस आई अपना डायरेक्ट लगा देता है। एक तो देखो ये पोजीशन पे 1 2 दूसरी पोजीशन से लगा रहे, एक फर्स्ट पोजीशन से लगाता तो ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप की जो मॉलिक्यूल है इसमें क्या होता है हमारे पास रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट किस टाइप से हो सकती है देखो अब हम क्या क्या रीअरेंज कर सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे जो पीएच है
उसको तोड़ के अगर यहाँ पे लगा दें, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम। अब पोजीशन कौन सी है इसकी, 1 और 2, तो शिफ्ट कहाँ से हो रहा है, सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसके क्या बोलेंगे 1 2, किसका शिफ्ट हो रहा है, फिनाइल का, तो 1 2 फिनाइल शिफ्ट, 1 2 फिनाइल शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे 1 2 फिनाइल शिफ्ट हो रहा है, फिनाइल शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से उठ के यहाँ पे गया तो क्या बना मेरे पास CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, CH2 और ये PH, एक इस टाइप का। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से प्लस साइन लगा रहे हैं, ठीक है, ये भी कुछ अपना प्लस साइन लगा रहे हैं, यहाँ से प्लस में 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इससे थोड़ा सा स्टेबल हो गया। और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से अगर H हटा के यहाँ से H का शिफ्ट कर दें और यहाँ पे जोड़ दें सेकेंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे, तो उसको क्या बोलेंगे हम 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ पे किसकी शिफ्टिंग हो रही है मेरे पास, जो हाइड्रोजन ग्रुप है उसकी, ठीक है। तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद क्या होगा CH3 PH, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CS3, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास प्लस आई प्लस में 6 अल्फा हाइड्रोजन प्लस में रेजोनेंस हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। इसको अगर A बोल दें और इसको बोल दें B, ठीक है। एक तीसरी पॉसिबिलिटी और हो सकती है इसके अंदर, कौन सी पॉसिबिलिटी, अगर हम मिथाइल ग्रुप को ही शिफ्ट करके यहाँ पे ला दें, ठीक है। ये भी तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, 1 2, ठीक है। तो अब ये कौन सी शिफ्ट हो गई 1 2 मिथाइल शिफ्ट, हमारे पास ये कौन सी शिफ्ट आ गई 1 2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। अब मिथाइल शिफ्ट होने के बाद क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे H आ गया, PH पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास 2, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है प्लस में रेजोनेंस है, हमारे पास रेजोनेंस, ठीक है। ये कौन सा हो गया मेरे पास, इसको मान लिया हमने C, ठीक है। अब आपसे पूछें कि इनमें से कौन सा जो शिफ्ट है वो सबसे तेज होगा, ठीक है, तो आप आसानी से बता सकते हैं जो हमारे पास B वाला है वो सबसे तेज होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा स्टेबिलिटी फॉर्म हो रही है। एक तो इसके अंदर 6 अल्फा हाइड्रोजन है प्लस में इसके पास रेजोनेंस है इस टाइप से, और कुछ इंडक्टिव इफेक्ट भी यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। इसमें क्या है मेरे पास 5, सिर्फ हमारे पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके अलावा प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस है प्लस में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले आ गया मेरे पास B। अब हमें कंपेयर करना है A और C में से। देखिए इसमें सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन प्लस में रेजोनेंस भी लग रहा है, ठीक है। तो इस कारण क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो स्टेबिलिटी है वो C की ज़्यादा होगी देन A से, ठीक है। तो हमें जब रीअरेंजमेंट करना है तो उस टाइम हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास जो कार्बोकैटायन है वो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। जो हमें ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन लग रहा है हमें वही शिफ्ट वहाँ से करवानी है, ठीक है, जिसके कारण हमारा जो कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म हो। देखिए कोई भी कंपाउंड है, जो भी प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होते हैं वो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो प्रोडक्ट होता है वो मोस्टली फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें जो इंटरमीडिएट है वो भी क्या बनाना है, ज़्यादा स्टेबल बनाना है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया B C A, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ऑर्डर आ गया। अब हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ठीक है। अब हमें इसमें देखना है कि ये किस टाइप का रीअरेंजमेंट फॉर्म करेगा और ये कर सकता है या नहीं कर सकता, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड, तो ये इसके साथ क्या कर रहा है, एक रेजोनेंस टाइप का शो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास +R, ठीक है। और इसके पास क्या है,
और इसके पास है अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये अल्फ़ा पोजीशन इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर देखें, ठीक है, अगर हम इसको शिफ्ट करा के देखें, तो अगर सबसे पहले अगर हम शिफ्ट करवाएं किसका, हमारा हाइड्रोजन का, ठीक है, ये 1 ये 2, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा के देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बन गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H आ गया, ये क्या हो गया CH3, ठीक है। इसको कंपेयर बाद में करेंगे, पहले हमारा सेकंड और देख लेते हैं कि अगर हम मिथाइल को शिफ्ट करवा के देखें, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप भी है, तो अगर हम इसको शिफ्ट करवा के देखें तो हमारे पास किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, 1 2 मिथाइल शिफ्ट, 1 2 मिथाइल शिफ्ट, 1 2 मिथाइल शिफ्ट करवा के देखें हम, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे H चार्ज, ये यहाँ पे आ गया CH3, ठीक है। अब हम इसमें कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है, A B और इसको मान लेते हैं C, इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। अगर C ज़्यादा स्टेबल हुआ तो हमारे पास ये दोनों प्रोडक्ट, ये जो हमारे दोनों रीअरेंजमेंट है ये फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है। जो पहले से ज़्यादा स्टेबल है वो क्यों रीअरेंजमेंट उसका पॉसिबल क्यों होगा, ठीक है, वो होगा ही नहीं, ठीक है। इसके कारण पहले सबसे पहले हम इन तीनों का भी कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, इसके पास लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा, तो मतलब जो ऑक्सीजन है ये क्या लगा रहा है हमारे पास +M, ठीक है। यहाँ पे एक अल्फ़ा हाइड्रोजन भी है, अल्फ़ा हाइड्रोजन भी, कितने हो गए हमारे पास 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस में हमारे पास क्या हो गया 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब देखते हैं बी वाले पार्ट में, बी पार्ट में क्या है हमारे पास, यहाँ पे भी एक लोन पेयर है, यहाँ पे डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे +M भी आ गया, और कुछ है यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन जरूर देख सकते हैं, 1 2 सॉरी 5, यहाँ पर हमारे पास 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, सिर्फ एक ही टाइप का 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा हमारे पास, ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। अब बी और सी में कंपेयर करें, ठीक है, यहाँ पे +M है, प्लस में एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है, प्लस में R, तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारा दूसरे नंबर पे आएगा वो बी आएगा, देन हमारे पास C, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे पास जो हमारा ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें क्या होगी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है इस टाइप के स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, होप आपको समझ में आएगा। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल भी हम लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, उनको बताइए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।